नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल विन पॉइंट पर। आज हम कवर करेंगे 3 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर नोट डाउन करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, खबरों में देखा गया ऑपरेशन मुस्कान किस शहर में लागू किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद और गुवाहाटी। तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई। तो मुंबई ये ऑपरेशन किस लिए था? तो ये ऑपरेशन जो था वो नाबालिग बच्चों को बचाने के लिए था। लाइक जो लापता बच्चे हो जाते हैं उनको बचाना और दोबारा से उनका पुनर्वास करना। और मुंबई पुलिस ने अब तक 5000 नाबालिग बच्चों को बचाया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर 2023 तक ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेन देन की सीमा क्या है? आपके ऑप्शन है 1000 रुपये, 500 रुपये, 200 रुपये और 100 रुपये। इसका सही उत्तर होगा 500 रुपये। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो सही उत्तर है 500 रुपये। भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेन देन सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये करने की घोषणा की है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा राज्य लाडली बहना योजना लागू करता है? आपके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा और उड़ीसा। तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना में महिलाओं को दी जाने वाली वित्तीय सहायता को 1000 रुपये से बढ़ाकर 1250 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस फैसले से 23 से 60 वर्ष की आयु की उन महिलाओं को सहायता मिलेगी जिनके परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है और वो स्वयं इनकम टैक्स नहीं पे करती हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कैबिनेट ने भारत में किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है? आपके ऑप्शंस हैं 20 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त और 27 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा 23 अगस्त, क्योंकि इस दिन ही हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा पे पहुंच गया था। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। कैबिनेट ने विज्ञप्ति में 2 चंद्रमा स्थानों को, एक को तिरंगा पॉइंट जहां पर चंद्रयान 2 की इम्प्रिंट्स मिले हैं और दूसरे पॉइंट को शिव शक्ति पॉइंट का नाम दिया है जहां पर चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई है चंद्रमा पर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुरातत्वविदों ने किस देश में 3000 साल पुरानी प्रीस्टली टॉम्ब का पता लगाया है? तो आपके ऑप्शंस हैं पेरू, अर्जेंटीना, ग्रीस और जापान। तो सही उत्तर होगा पेरू। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश के सैन्य बल ने हवाई युद्ध के लिए एआई रोबोट वॉल्किरी का अनावरण किया है? आपके ऑप्शंस हैं यूएसए, यूके, जर्मनी और संयुक्त अरब अमीरात। तो सही उत्तर होगा यूएसए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किया है? आपके ऑप्शन से तेलंगाना, केरल, कर्नाटक और पंजाब। सही उत्तर होगा केरल। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो केरल। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन नामक भारत के पहले एआई स्कूल का उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सुर्खियों में रहे मोहम्मद अनस और अमोज जैकब किस खेल से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन से भाला फेंक, भारोत्तोलन, रिले और शॉटपुट। तो इसका सही उत्तर होगा रिले। मोहम्मद अनस, अमोज जैकब, मोहम्मद अमजल और राजेश रमेश की भारतीय पुरुष टीम ने एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया है और पहली बार विश्व चैंपियनशिप के फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस रेसिंग ड्राइवर ने लगातार तीसरे वर्ष डच ग्रांड प्रीक्स जीता है? तो आपके ऑप्शंस हैं लुइस हैमिल्टन, मैक्स वेरस्टैपेन, चार्ल्स लेक्सलर और सेबेस्टियन वेटल। तो सही उत्तर होगा मैक्स वेरस्टैपेन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खबरों में नजर आई सिमोन बाइल्स किस देश की लोकप्रिय जिम्नास्ट हैं? आपके ऑप्शंस हैं
रूस, चीन, यूक्रेन और यूएसए। तो सही उत्तर होगा आपका यूएसए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप जीतने वाले यन से यंग किस देश से हैं? सही उत्तर आपके ऑप्शन हैं चीन, जापान, साउथ कोरिया और सिंगापुर। तो इसका सही उत्तर होगा साउथ कोरिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस संस्था से संबंधित दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया गया है? आपके ऑप्शन है ब्रह्म कुमारी, गूंज, प्रथम, गिव इंडिया फाउंडेशन। तो इसका सही उत्तर होगा ब्रह्म कुमारी। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारी की पूर्व प्रमुख दादी प्रकाश मणि की स्मृति में एक डाक टिकट जारी किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नामक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा और तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर होगा असम। देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो असम ही है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए असम ने मोस्ट आउटस्टैंडिंग डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव नामक स्वच्छ जिला रैंकिंग अभियान शुरू किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार किस कंपनी द्वारा बनाई गई है? आपके ऑप्शंस हैं मारुति सुजुकी, टोयोटा, महिंद्रा और टाटा मोटर्स। तो इसका सही उत्तर होगा टोयोटा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का छठा संस्करण लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन है शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। सितंबर 2023 में लॉन्च होने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला का नाम क्या है? इसका सही उत्तर होगा आदित्य L1। तो इसरो ने सूर्य का अध्ययन करने के लिए 2 सितंबर को आदित्य L1 लॉन्च किया था। ये आदित्य L1 जो है वो सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। इसे सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट के चारों ओर एक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। थिरुओणम किस राज्य में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है? तो इसके ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। तो सही उत्तर होगा केरल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है 21 अगस्त, 23 अगस्त, 25 अगस्त और 29 अगस्त। तो इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त। इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन भी होता है और इसी दिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के नाम से मनाते हैं। कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने किस राज्य को कावेरी जल छोड़ने का निर्देश दिया है? आपके ऑप्शन हैं केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा कर्नाटक। तो कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी ने कर्नाटक को अगले 15 दिनों के लिए तमिलनाडु को 5000 क्यूसेक कावेरी वाटर देने की सिफारिश की है, जबकि तमिलनाडु ने 24,000 क्यूसेक पानी की मांग की थी। कर्नाटक ने ये संकेत दिया है कि वो 3000 क्यूसेक पानी देने में सक्षम रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस शहर ने पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की हालिया बैठक की मेज़बानी की है? आपके ऑप्शन से मुंबई, गांधीनगर, जोधपुर और अमृतसर। सही उत्तर होगा गांधीनगर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। खबरों में आए किशोर जेना किस खेल से जुड़े हैं? आपके ऑप्शन से टेनिस, भाला फेंक, बैडमिंटन और टेबल टेनिस। सही उत्तर होगा भाला फेंक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की पुष्टि की है? आपके ऑप्शन है पोटेशियम, सल्फर, सोडियम और क्लोरीन। तो सही उत्तर होगा सल्फर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस राज्य ने स्थानीय निकायों में ओबीसी कोटा बढ़ाकर 27% कर दिया है? आपके ऑप्शन हैं गुजरात, असम, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में पहले ओबीसी का कोटा 10% था, अभी 27% कर दिया गया है।
अगले क्वेश्चन पर आते हैं। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किस देश के जहाज डिजाइन और निर्माण में क्षमता निर्माण सहयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, केन्या और संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही उत्तर होगा केन्या। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के साथ MOU साइन किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य में 25 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करने के लिए तैयारी की है? इसके आपके ऑप्शंस हैं गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल। तो सही उत्तर होगा तमिलनाडु। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने मनरेगा श्रमिकों के लिए आधार आधारित भुगतान को सक्षम करने की समय सीमा बढ़ा दी है? आपके ऑप्शंस हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, MSME मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अपने इलेक्ट्रिक वाहन व्यवसाय के लिए टाटा की नई ब्रांड पहचान क्या है? आपके ऑप्शंस हैं टाटा EV, नेक्सॉन EV, TEV, टाटा इलेक्ट्रो। तो सही उत्तर होगा टाटा EV। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। पुरुषों और महिलाओं को समान पुरस्कार राशि प्रदान करने वाला प्रमुख खेल आयोजन कौन सा था? तो BWF वर्ल्ड चैम्पियनशिप, US ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन और NBA वर्ल्ड चैम्पियनशिप। इसका सही उत्तर होगा US ओपन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने महिलाओं की मैच फीस को पुरुष टीम के बराबर करने की घोषणा की है? तो आपके ऑप्शन से बांग्लादेश, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया। तो सही उत्तर होगा इंग्लैंड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 2023 तक US ओपन में एकल मुकाबला जीतने वाले सबसे उम्र दराज व्यक्ति कौन हैं? जिमी कॉर्नर्स, स्टेन वावरिका, टॉमी हॉस, ताकाओ सुजुकी। तो इसका सही उत्तर होगा स्टेन वावरिका। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय तूफान इडालिया से प्रभावित हुआ है? आपके ऑप्शन से क्यूबा, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो सही उत्तर होगा क्यूबा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस अमेरिकी राज्य विधानसभा ने जाति विरोधी भेदभाव विरोधी विधेयक पारित किया है? आपके ऑप्शन से टेक्सास, कैलिफोर्निया, अटलांटा और फ्लोरिडा। तो सही उत्तर होगा कैलिफोर्निया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। काल्हू का प्राचीन शहर वर्तमान के किस देश में स्थित है? तो काल्हू का प्राचीन शहर जो है वो इन चारों ऑप्शंस में किस देश में स्थित है? आपके चारों ऑप्शंस हैं ग्रीस, इराक, चाइना और USA। तो सही उत्तर होगा इराक। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस यूरोपीय देश ने स्कूलों में अबाया वस्त्र पहनने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन से जर्मनी, फ्रांस, स्पेन और पुर्तगाल। तो सही उत्तर होगा सही उत्तर होगा आपका B फ्रांस। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। टेरी गो जो ताइवान के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में लड़ेंगे किस कंपनी के संस्थापक हैं? आपके ऑप्शन से फॉक्सकॉन, सैमसंग, किया और अलीपे। तो सही उत्तर होगा फॉक्सकॉन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा राज्य मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू करता है? आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, कर्नाटक, असम और पश्चिम बंगाल। तो सही उत्तर होगा राजस्थान। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने पर्यावरण पर 19वीं अफ्रीकी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की? आपके ऑप्शन से केन्या, इथियोपिया, नाइजीरिया और गैबॉन। तो सही उत्तर होगा इथियोपिया। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा जो समाचारों में देखी गई किस क्षेत्र से संबंधित हैं? आपके ऑप्शन हैं साइबर सुरक्षा, प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आवास और शहरी बुनियादी ढांचा। तो सही उत्तर होगा प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दर्द शिना जनजातियों के इतिहास को प्रदर्शित करने वाला
केंद्र शिनोन मिराज किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में खोला गया है? आपके ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, गोवा और झारखंड। तो सही उत्तर होगा जम्मू और कश्मीर। तो ये थे आज हमारे 3 सितंबर के करंट अफेयर्स। ऐसे ही करंट अफेयर्स से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को विजिट करिए, इसे लाइक और शेयर करिए। थैंक यू।